बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर पहुंचे हैं। जी हां, ललन सिंह के घर शनिवार दोपहर अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला होने को लेकर चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। उन्होंने कई विकास योजनाओं की घोषणा की थी। तो दूसरी ओर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेता लगातार बिहार के कई जिलों में घूम रहे हैं। और इन सब के बीच अभी बड़ी खबर पटना से निकल करके सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री तथा मुंगेर के सांसद ललन सिंह के पटना स्थित आवास पे पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई है और मुलाकात को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, इसमें बिहार विधानसभा चुनाव और जदयू संगठन को लेकर के कई अहम चर्चाएं हुई हैं। दरअसल आपको बताएं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार इन दोनों को लेकर के जदयू में दोनों की जो स्थिति है, दोनों पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। तमाम तरीके जो फैसले लिए जाते हैं, वो फैसले इन दोनों नेताओं की आम सहमति से ही अमूमन लिए जाते हैं। तो ऐसे में ललन सिंह का घर नीतीश कुमार का पहुंचना इस मायने में भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी है, उसमें एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के कई अहम फैसले होने हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू पिछले बार के मुकाबले इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, एनडीए में जो अन्य घटक दल हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और तो और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी, तो इन सब को किन किन सीटों पर चुनाव में सीटें देनी है और किन सीटों पर जदयू खुद चुनाव लड़ेगी, भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी, तो इसे लेकर के किस प्रकार से एनडीए के भीतर आम सहमति बनानी है, इन तमाम चीजों पर अहम फैसला होना है। तो माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच यह अहम चर्चा हुई है। और यही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि जदयू के कई बड़े नेता जो मौजूदा समय में अलग अलग उनको विधानसभा चुनाव को लेकर के जिम्मेदारी देनी है, उसको लेकर के भी शॉर्टलिस्ट करने को नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच चर्चाएं हुई हैं। तो दरअसल नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच जो यह मुलाकात हुई है, यह बिहार में ऐसे समय में मुलाकात हुई है जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार से वापस गए हैं। और माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा आगामी कुछ सप्ताह में बिहार में हो सकती है। तो उसके पहले जदयू संगठन को कैसे सशक्त किया जाए और एनडीए के तमाम घटक दलों के बीच बेहतर सामंजस्य बना करके कैसे चुनाव में उतरा जाए, और इतना ही नहीं, जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कैसे उत्साहित करते हुए चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार के जो पिछले 20 वर्षों के कामकाज रहे हैं उसे और केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को जनता के बीच बेहतर तरीके से प्रसारित करने और योजनाओं का लाभ तमाम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए रूपरेखा कैसे संगठन के स्तर पर तैयार हो, इसे लेकर के भी नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में चर्चा होने की खबर है। तो नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच मुलाकातों को लेकर के अब आगे और क्या निकल करके सामने आता है, और साथ ही साथ इस मुलाकात का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा, इसमें क्या फैसले लिए गए हैं, या फिर किन मुद्दों पर चर्चा के लिए आगामी आने वाले समय में और ज्यादा विस्तार से चर्चाएं होंगी नेताओं के बीच में, तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जाते हैं कि दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। पटना में जो ललन सिंह का आवास है, वहीं पे नीतीश कुमार गए थे और वहां जाकर के उन्होंने ललन सिंह के साथ मुलाकात कर संगठन और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार के आगे आने वाले समय में चुनाव है उसे लेकर के कई अहम मुद्दों पर संभवतः बातचीत की है।